राधे कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है और श्री हरि विष्णु की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम मंगसिर मास में पंचमी तिथि को किया जाने वाला लक्ष्मी जी के व्रत की कथा को सुनेंगे। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी जी दुर्लभ हैं, पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से इससे लक्ष्मी जी प्राप्त होती हैं? आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके उसका वर्णन तो करिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सुना जाता है कि प्राचीन काल में भृंगु मुनि की ख्याति नाम की स्त्री से लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ था। भृंगु ने विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी का विवाह कर दिया। लक्ष्मी भी संसार के पति भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त कर अपने को कृतार्थ मानकर अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। उन्हीं से प्रजाओं में क्षेम सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे, देवगण हविष्य भोजन प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नतापूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार देवगणों को अतीव आनंद में निमग्न देखकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए तपस्या, यज्ञ आदि करने लगे। वे सब भी सदाचारी और धार्मिक हो गए। फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांतक हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी जी का मद हो गया। उन लोगों को शौच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार धीरे धीरे नष्ट होने लगे। देवताओं को सत्य, शील, पवित्रता आदि से रहित देखकर लक्ष्मी जी दैत्यों के पास चली गईं और देवगण श्रीविहीन हो गए। दैत्यों को भी लक्ष्मी जी की प्राप्ति होते ही बहुत गर्व हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे कि मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही तो स्वरूप है। विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब मैं ही हूँ। इस प्रकार अतिशय अहंकार युक्त हो वे अनेक प्रकार के अनर्थ करने लगे। अहंकारमती दैत्यों की यह दशा देखकर व्याकुल हो वह भृंगु कन्या भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्रीविहीन होकर अत्यंत निस्तेज हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा कि महाराज, ऐसा कोई व्रत बताएं जिसका अनुष्ठान करने से पुनः स्त्री लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। इस पर देवगुरु बृहस्पति बोले, देवेंद्र, मैं इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी तिथि के व्रत का विधान बतलाता हूँ। उसको करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की सारी विधि बतलाई। उसके अनुसार शास्त्रीय विधि से इंद्र ने उनका विधिवत आचरण किया। इंद्र को व्रत करता देखकर विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण और राजागण भी यह व्रत करने लगे। कुछ काल के अनंतर व्रत समाप्त कर उत्तम बल और तेज पाकर सबने विचार किया कि समुद्र को मत कर लक्ष्मी जी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। और यह विचार कर देवता असुर मंदार पर्वत को मंथानी और वासु के नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाले अति उज्ज्वल चंद्रमा फिर प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल का आश्रय ग्रहण किया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था। फलस्वरूप लक्ष्मी ने इनका वरण किया। इंद्र के इस व्रत को किया था, इसलिए उन्होंने त्रिभुवन का राज्य प्राप्त किया। दैत्यों ने तामस भाव से व्रत किया था, इसीलिए वो ऐश्वर्य पाकर भी ऐश्वर्यहीन हो गए। तो हे महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्रीविहीन संपूर्ण जगत फिर से श्रीयुक्त हो गया। आगे महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि अति उत्तम यह पंचमी व्रत किस विधि को किया जाता है, कब से यह प्रारंभ होता है और इसका पारायण कब होता है, इसकी विधि बताने की कृपा करें। व्रत करने की विधि में श्री कृष्ण बोले, महाराज, यह व्रत मंगसिर मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को करना चाहिए। प्रातः उठकर शौच, दंत धावन आदि से निवृत्त हो व्रत के नियम को धारण करें।
फिर नदी में अथवा घर पर स्नान करें। 2 वस्त्र धारण कर देवता और पितरों का पूजन तर्पण कर घर पर आकर माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, आरकूट, काष्ठ की अथवा चित्रपट से भगवती लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा बनाएं जो कमल पर विराजमान हो, हाथ में कमल पुष्प धारण किए हों और सभी आभूषणों से अलंकृत हों। उनके लोचन कमल के समान हों, जिन्हें 4 श्वेत हाथी सुवर्ण के कलश को जल से स्नान करा रहे हों। इस प्रकार माँ भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा में निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुष्पों सहित उनके अंगों की पूजा करें। ओम चपलाय नमः पादो पूजयामि। ओम चंचलाय नमः जानूनि पूजयामि। ओम कमलावासिन्य नमः कटी पूजयामि। ओम ख्यात्याय नमः नाभि पूजयामि। ओम मन मंथन वासिन्य नमः स्तनो पूजयामि। ओम ललिताय नमः भुजदये पूजयामि। ओम उत्कंठिताय नमः कंठ पूजयामि। ओम माधव्य नमः मुखमंडल पूजयामि तथा ओम श्रियो नमः शिर पूजयामि आदि नाम मंत्रों से पैर से लेकर सिर तक पूजा करें। इस प्रकार प्रत्येक अंग की भक्ति पूर्वक पूजा कर अंकुरित विविध धान्य और अनेक प्रकार के फल नैवेद्य के रूप में देवी को निवेदित करें। तदंतर पुष्प और कुकुम्भ आदि से सुवासिनी स्त्रियों का पूजन कर उन्हें मधुर भोजन कराएं और प्रणाम कर विदा करें। एक सेर भर चावल और घी से भरा पात्र ब्राह्मण को देकर श्री संप्रियताम ये कहकर प्रार्थना करें। इस तरह पूजन कर मौन हो भोजन करें। प्रतिमास यह व्रत करें और श्री लक्ष्मी, कमला, संपद, रमा, नारायणी, पद्माकृति, स्थिति, पुष्टि, सिद्धि, सिद्धि इन 12 नामों से क्रमशः 12 महीनों में भगवती लक्ष्मी की पूजा करें और पूजन के अंत में प्रियताम ऐसा उच्चारण करें। 12वें महीने की पंचमी को व्रत से उत्तम मंडप बनाकर पुष्पादि से उसे अंकलित कर उसके मध्य शैया पर उपकरणों सहित भगवती लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। 8 मोती, नेत्रपट, सप्तधान्य, खड़ाऊ, जूता, छाता, अनेक प्रकार के पात्र और आसन वहाँ उपस्थित करें। उसके बाद लक्ष्मी जी का पूजन कर वेद वेता और सदाचार संपन्न ब्राह्मण को सवत्सा गौ सहित यह सब सामग्री प्रदान कर दें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा अवश्य दें। अंत में भगवती लक्ष्मी से रिद्धि की कामना करते हुए प्रार्थना करें कि हे देवी, आप क्षीर सागर के मंथन से उद्भूत हुई हैं। भगवान विष्णु का वक्ष स्थल आपका अधिष्ठान है। आप सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली हैं, अतः आप मुझ पर भी अपनी रिद्धि सिद्धि प्रदान करें। आपको नमस्कार है। तो हे देवी, जो इस विधि से पंचमी तिथि का व्रत करता है वह अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करता है। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य रूप संतान धन से संपन्न हो जाती है और सभी की प्रिय होती है। उनके नाम इस प्रकार हैं: लक्ष्मी श्री कमला, विद्या माता विष्णुप्रिया, सती पदाल्या पद्महस्ता, पद्मांशी पद्म सुंदरी भूतेश्वरी, नित्य सत्य सर्वगता शुभा विष्णु पत्नी महालक्ष्मी, क्षीर सागर की कन्या। इस प्रकार हम लक्ष्मी देवी के विभिन्न नामों का स्मरण करेंगे। जो प्रातःकाल उठकर इन नामों का स्मरण करता है उसे बहुत बड़ी संपत्ति और विशुद्ध धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे कि जिनके श्री अंगों का रंग सुवर्ण के समान सुंदर और गौर है, जो सोने चांदी के हारों से सुशोभित है, जो सबको आनंदित करने वाली है, भगवान विष्णु से जिनका कभी वियोग नहीं होता, जो स्वर्णमयी कांति धारण करती हैं, उत्तम लक्षणों से विभूषित होने के कारण जिनका नाम है, वो सब प्रकार की सुगंधों का द्वार है, उनको परास्त करना कठिन है। जो सदा सब अंगों से पुष्ट रहती हैं, गाय के सूखे गोबर से जिनका निवास है, तथा जो समस्त प्राणियों की अधीश्वरी है, उन भगवती देवी का मैं आवाहन करती हूँ। ऐसा कहकर इंद्र बोले, संपूर्ण लोगों की जगनी विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमलोद्वासी लक्ष्मी जी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमली जिनका निवास स्थान है, कमली जिनके कर कमलों में सुशोभित है, कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमलमुखी कमलनाथ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, आप सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोक को पवित्र करने वाली हो।
तुम धन्य हो, संध्या रात्रि प्रभा हो, विमुदी मीता श्रद्धा और सरस्वती हो। इस प्रकार संपूर्ण कथा को पढ़कर श्री लक्ष्मी कवच और श्री लक्ष्मी जी की आरती की जाती है और इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। जो भी इस व्रत को पंचमी तिथि को मंगसिर मास से प्रारंभ करते हुए पूरे 1 साल तक करता है, उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप सभी को लक्ष्मी माँ स्वस्थ रखें और आप सबके सारे मनोरथ पूर्ण करें।